चलो, तो ऑक्साइड्स लिखते हैं हम। ऑक्साइड्स बेसिकली क्या होता है? ऑक्साइड्स अपने 3 तरीके के नहीं 5 तरीके के ऑक्साइड्स पढ़े हैं पीरियोडिक में। कौन से? सबसे पहला आपका एसिड, दूसरा बेसिक, तीसरा न्यूट्रल, फिर एम्फोटेरिक। ओके फाइन। तो अभी हम किसका लिख रहे हैं? ग्रुप 13 का पढ़ रहे हैं। ग्रुप 13 में कौन कौन लोग हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, आगे तो ये सारे के ऑक्साइड्स देखेंगे हम। ठीक है, ये सारे आपने देखे हैं। कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं? +3 है ना, +3 और +1। लास्ट वाला जो अपना बंदा है थैलियम, ओके, वो किस में ज़्यादा स्टेबल होगा? +1 में। वाई? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? थैलस या थैलिक? थैलस है ना, थैलस है ना, थैलस वाला ज़्यादा स्टेबल है रेदर देन थैलिक वाला। ठीक है, तो अभी सबके ऑक्साइड्स लिख सकते हो क्या आप? समझो ये इसको हमने E ले लिया, E+O2 क्या बनाएगा ये? अगर इसके ऊपर +3 का चार्ज है, इसके ऊपर -2 का चार्ज है, E2O3। ओके, तो वैसे ही सारे क्या बनाएंगे? ये B2O3 से कंप्लीट कर दो। जो ऑक्साइड मेटल के साथ बनता है वो क्या होता है? बेसिक। हाँ, मेटल ऑक्साइड पर वो होता है बेसिक। जो नॉन मेटल के साथ बनेगा वो होगा एसिडिक। ओके, एम्फोटेरिक ऑक्साइड में हमने एक मेनोमिक देखा था पहले भी पीरियोडिक में, एम्फोटेरिक ऑक्साइड में। हाँ, वो वाला भी आप याद कर सकते हो। ये भी है बेजुबान अली गाकर सोया, बेजुबान अली गाकर सोया। ठीक है, तो अभी इसमें से, अरे रुको, इसमें से मुझे बताओ ये क्या होगा? एसिडिक या बेसिक? बेसिक है ना, श्योर? ये क्या होगा? और ये उसमें कैसा होता है पता है? जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन है ना, वो सारे ये साइड है। बाद में फिर जिसमें कम कम ऑक्सीजन है, फिर वो ऐसे आगे आके जाते जाते ऐसा। तो आई रिमेंबर इट दैट टाइम। साइनाइड में नहीं है ना, बट साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड है और बेसिकली नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और उसमें रेजोनेंस होता है, इलेक्ट्रॉन का आना जाना। हमने जब बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम का किया था, बोरॉन को हमने क्या कंसिडर किया था? मेटलॉइड। तो इट विल एक्ट एज अ एसिडिक ऑक्साइड। ओके, माय हार्डली बैड, इसको एसिडिक लिख दो प्लीज़। और वो वाला तुमने बेसिक बोला है, कैसे एसिडिक बोला है? वो एसिडिक कैसे होगा? नॉन मेटल के साथ एसिडिक होता है ना, नॉन मेटल के साथ एसिडिक होता है। सुबह सुबह मैं भी पगला गया हूँ, तुम भी पगला गए हो। नॉन मेटल के साथ एसिडिक होता है ना? अरे हाँ तो बोलो। तो ये क्या है? वो दोनों लास्ट के क्या है? थोड़ा तो ध्यान दो। सर हम आपको ट्रस्ट करते हैं। नहीं मत करो, यू शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन। तो अगर ये एसिड है तो किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेस, स्ट्रॉन्ग बेस इनऑर्गेनिक का NaOH। ठीक है, इनऑर्गेनिक का क्या स्ट्रॉन्ग है ही वो, ऑर्गेनिक के सारे बेस वीक होते हैं। ठीक है, तो NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, तो व्हाट प्रोडक्ट यू विल गेट? ट्राई टू राइट। इसमें से पानी निकाल दो, पानी निकल गया तो एक प्रोडक्ट क्या मिल रहा है आपको? ये किया है आपने पहले, सोडियम बोरेट, फॉर्मूला NaBO2। वेरी गुड अमोघ। कितने बार मिलेगा? स्टार्टिंग में पानी निकालो या बाद में निकालो, की बात है ना। वाटर हमारा एसिड प्लस बेस रिएक्ट होके सॉल्ट एंड वाटर तो मिलने वाला है। चलो नेक्स्ट, सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। सम SOME, सम important compounds of group 13 element. First
बोरैक्स। देखो पी ब्लॉक में बोरैक्स, बोरिक एसिड, सिलिकेट्स, ओके, कार्बाइड्स, ये सारे बहुत ट्रेंडिंग में। तो वो सारा पी ब्लॉक पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें तो कर ही लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर ही है, घुमा फिरा के बस पूछते हैं वो। ठीक है, चलो फर्स्ट बोरैक्स, फॉर्मूला लिखो ब्रैकेट में, Na2B4O7 डॉट 10H2O। Na2B4O7 डॉट 10H2O, इसको हीट करोगे तो क्या मिलेगा? वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो निकालो, हीट करके पानी निकाल दो। Na2B4O7, ओके। तो जैसे ही पानी निकलेगा, अब इसका हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पर इसका आगे फॉर्मूला लिख दो। एक कॉम्प्लेक्स बनाता है ये, Na2 स्क्वायर ब्रैकेट है, जब Na2 स्क्वायर ब्रैकेट B4O5 B4O5, ये +2 है तो ये -2, B4O5 OH4। दिस इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये। तो ये नेक्स्ट ईयर आप ये चैप्टर पढ़ोगे, बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही स्कोरिंग। चलो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं अभी हम, ये पहले भी बनाया है आपने, ठीक है, तो अभी बनाते हैं। चलो स्टार्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं, ये ना बीड है, बीड। जब इसको सिर्फ हमने हीट किया हुआ है, हाँ हीट किया हुआ है, और वो कॉम्प्लेक्स जैसा भी जो भी सॉल्ट के साथ आप ये बना रहे हो ना, तो वो बीड बना ले रहा है। उसके ऊपर जो आप सॉल्ट रखोगे, उसके ऊपर फिर वो रिएक्शन देगा कलर का। इट इज़ अ बेस नाउ, बेस मतलब वो वाला बेस नहीं, मतलब एक क्या बोलते हैं, बेस समझा ना, वो बेस नहीं है, एसिड बेस वाला नहीं, बेस। अभी ये वाला जो है, इसमें कितनी बोरॉन है? 4 है ना, ओके। चारों बोरॉन सेम है क्या? अलग ही होंगे अगर आप नहीं, इसने 3 बनाया है, इसने 4 बनाया है, इसने 3 बनाया है, इसने 4 बनाया है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 3, सॉरी sp2। इसका क्या है? sp3। वेरी गुड। इसका sp3, इसका sp2, ठीक है, तो 2 sp2 है और 2 sp3 है। नेक्स्ट, ये इसका नाम क्या है? ये मिक्स्ड बोरेट है, याद आ रहा है क्या आपको? मिक्स्ड बोरेट, ठीक है। एक दो रिएक्शंस लिख लो इसके, कैसे बनता है ये। प्रिपरेशन, राइट डाउन नेक्स्ट। प्रिपरेशन मतलब अगर ले रहे हो तो ये बहुत सारे मिक्सचर से बन रहा है ना, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। तो बोरॉन ही सेंट्रल एटम है ये, इसके यहाँ से हम OH निकाल के इसको कनेक्ट करते हैं। प्रिपरेशन, फर्स्ट बाय यूजिंग बोरिक एसिड, बाय यूजिंग बोरिक एसिड, फर्स्ट बाय यूजिंग बोरिक एसिड। व्हाट इज बोरिक एसिड? फर्स्ट बाय यूजिंग बोरिक एसिड, बोरिक एसिड का फॉर्मूला लिखो, एज अमोक सेड H3BO4, H3BO3, H3BO3। सी नहीं, मुझे इसका स्ट्रक्चर बताना था, ये बनाओ मत, आप लिखो। अभी इसमें एक PYQ था ये, इस पे बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है और ऑक्सीजन का। जब ये क्वेश्चन आएगा तब कर लेना, ठीक है। चलो, बाय यूजिंग बोरिक एसिड H3BO3 4 बार प्लस बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं Na2CO3। Na2CO3 क्या है? सोडियम कार्बोनेट तो है, पर वो क्या है? बेस तो है, पर वो क्या है? वॉशिंग सोडा, ओके। विल गिव यू व्हाट? विल गिव यू व्हाट? CO2 प्लस पानी तो निकलेगा। ओ हेलो, लिखो प्रोडक्ट Na2B4O7, यू विल गेट बोरैक्स।
बोरेक्स बना रहे तो बोरेक्स से मिलेगा ना। Na2B4O7 प्लस CO2 प्लस 6 बार पानी। Na2B4O7 प्लस 6 टाइम वाटर प्लस CO2। सेकेंड, बाय यूजिंग कोलेमेनाइट, by using colemanite, COLEMINITE, COLEMINITE, colemanite। कोलेमेनाइट का फॉर्मूला लिखो, Ca2B6O11। B कितना बोला? Ca2B6O11 प्लस ट्वाइस ऑफ Na2CO3। प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है आपको? प्लस से नहीं, कार्बोनेट है ना, और इधर ये कैल्शियम है तो कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस NaBO2। लिखो प्रोडक्ट। और बोरैक्स अपना ट्वाइस ऑफ, ये दोनों ट्वाइस है। इसको जहाँ पे आपने कोलेमेनाइट लिखा है वहाँ पे डाल दो मिनरल ऑफ बोरॉन, मिनरल ऑफ बोरॉन। इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, चलो। फर्स्ट प्रॉपर्टीज लिखो, प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, it is a white crystalline solid, it is a white crystalline solid. Second, it loses water of crystallization on heating, it loses water of crystallization on heating. Third, melts, melts, melts to form, melts to form a white glossy liquid, white glossy liquid. What happens, sir? कुछ याद आ गया सुन के? White glossy liquid which on cooling forms a white bead, Next, uses first, it is used in borax bead test. Second, in gold purification. Third, in gold purification. तेरे लिए रुका था मैं। Third, making of glass. And fourth, medicinal soap. Next, second is boric acid. फर्स्ट हो गया, अभी सेकेंड इज बोरिक एसिड। बोरिक एसिड आपने देखा है ना? बोरिक एसिड फॉर्मूला इज बोरिक एसिड H3BO3, ब्रैकेट में लिख दो H3BO3, राइट द रिएक्शन। Na2B4O7 क्या है ये? हाँ? Na2B4O7
बोरैक्स प्लस 5 टाइम वाटर, 5 टाइम्स वाटर प्लस पानी डाल के कुछ रिएक्शन होने वाला नहीं है, तो हमें डालना पड़ेगा क्या, एसिड, और किंग ऑफ एसिड इज किंग ऑफ एसिड इज प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, विल गिव यू 4 बार H3BO3 क्या है ये, प्लस Na2SO4 सेकेंड रिएक्शन Ca2B6 प्लस Na2SO4, सेकेंड Ca2B6O11 Ca2B6O11 ये क्या है, कोलेमेनाइट क्या है, प्लस 4SO2 प्लस 11 बार पानी, 11 बार पानी विल गिव यू क्या, एक प्रोडक्ट तो H3BO3 बोरिक एसिड 6 बार, प्लस देखो ये सारे रिएक्शन जो आप लिख रहे हो ना, वो ऐसे पूछेंगे नहीं आपको कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ओके, वो कैसे पूछेंगे आपको पता चलेगा अभी थोड़ी देर में, विल डू दैट, ठीक है। तो हमें सिर्फ पता रहना चाहिए बोरैक्स से बोरिक मिल रहा है, बोरिक से बोरैक्स मिल रहा है, कुछ भी उसमें कांदा लहसुन आप डाल दोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आता है, वी विल डिस्कस दैट थिंग। चलो तो इसकी प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ इट इज़ कौन सा कलर, वाइट। फर्स्ट इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन, वाइट कॉमा क्रिस्टलाइन, कभी इसे हाथ से ये किया है, कैरम खेलते कैसे लगता है वो, एकदम फाइन कम अप विद अ वर्ड, फाइन, क्या फाइन, पाउडर तो लगेगा ही, चिपचिपा तो कोई और कैरम खेल रहा है, ओके, एक सोपी टच लगता है ना वो, ठीक है, सोपी पाउडर लिखो, सोपी इन टच पाउडर, सोपी इन टच पाउडर। तो जब वो पानी में आप डालोगे उसको तो पूरा डिसॉल्व नहीं होगा, इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। स्पेरिंगली वर्ड आपने इक्विलिब्रियम में सुना होगा, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, KSP solubility product. Next, write down H3BO3. प्रॉपर्टी नहीं लिखना है, रिएक्शन है। H3BO3 को हीट करोगे तो क्या निकलेगा अंदर से, वाटर निकलने के बाद क्या बच जाएगा उसमें, कितना पानी निकाल सकते हो उसमें से आप, कितने बार पानी निकाल सकते हो आप, एक, क्या बचेगा, HBO लिखो, H3BO3 ये ऐसा दिखता है ना आपका, ठीक है। इससे पानी आपने निकाल दिया तो क्या बनेगा, ये HBO2 4 बार। इसको वापस आप हीट करोगे, अभी 4 बार है ना, इसको वापस आप हीट करोगे तो बनेगा, लिखो H2B4O7, 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 और उसको भी हीट करोगे, सो यू विल लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू विल गेट B2O3, दैट इज बोरिक एसिड, B2O3 क्या है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बोरेक्स बीड टेस्ट लिखो, बोरेक्स बीड
टेस्ट ये आप करने वाले हो अपने शुभ हाथों से 12वीं में, अगर आपके कर्म अच्छे हुए तो, मतलब लैब में जाओगे तो। बोरेक्स बीड टेस्ट, चलो बोरेक्स बीड टेस्ट का रिएक्शन लिख लो। यस, सीटी कौन बजा रहा है? इट्स नॉट अलाउड यू नो। Na2 क्या बजाई मैंने? Na2B4O7 छपरी। Na2B4O7 Na2B4O7 डॉट कितना H2O? 10। हीट करोगे उसको तो सबसे पहले क्या निकलेगा? पानी। पानी निकलने के बाद कैसा दिखता है? Na2B4O7 Na2B4O7 यस, मिक्स्ड बोरेट। Na2B4O7। अभी आपको इसमें से भी पानी निकालना है, ठीक है? मतलब पानी नहीं निकालना है, इसको भी हीट करना है, ठीक है? हीट करोगे तो लिखो, लिख रहे हो ना रिएक्शन? B2O3 क्या है ये? बोरिक एसिड ऑक्साइड प्लस ट्वाइस ऑफ NaBO2, ट्वाइस ऑफ NaBO2। अभी यहाँ पर हमने क्या बनाया है? B2O3। B2O3 क्या है? आपने वीडियो देखा है ना कि वापस देखना है आपको? तो आप क्या करते हो, ये हाथ में ये ले लोगे, अरे हाँ देख लेना ब्रेक में, हाथ में ये ले लोगे स्पैचुला, स्पैचुला के ऊपर क्या रखोगे? बोरेक्स पाउडर, ठीक है? उसको क्या करोगे? हीट, ओके? उसमें से क्या निकलेगा? सारा पानी निकल जाएगा, ठीक है? फिर वो क्या बन जाएगा? आपका बीड जैसा बन जाएगा, जो आपने लिखा है B2O3, ठीक है? अब B2O3 में आप क्या डालोगे? अलग अलग सॉल्ट एनालिसिस करते हो जब आप लैब में जाते हो, ठीक है? तो समझो आपने कोई भी कॉपर कंटेनिंग पाउडर डाला है, जैसे कॉपर ऑक्साइड डाल दिया, कॉपर क्लोराइड डाल दिया, कॉपर सल्फेट डाल दिया, जो भी आपने डाल दिया है, तो कॉपर डालोगे उसके ऊपर पाउडर, ठीक है? और उसको क्या करोगे? हीट, ओके? तो फ्लेम कौन से कलर का आ जाएगा? ब्लू, ओके? अगर आयरन डालते हो तो ब्राउन होता है, और अगर Fe2+ में डालते हो तो येलो रहता है, Fe+3 में डालते हो तो ब्राउन हो जाता है। फिर निकल डालते हो तो क्या होता है? निकल डालते हैं तो शायद ब्राउन होता है, आई डोंट रिमेम्बर, बट और क्या है? और सॉल्ट के नाम बोलो। क्रोमियम डालोगे तो हरा कलर देगा, ओके? और आपका फेवरेट Mn मैंगनीज डालोगे तो पिंक कलर देगा, पोटेशियम लाइलैक होता है ना? हाँ, पोटेशियम लाइलैक होता है। पोटेशियम में इट विल गिव यू एप्पल, नहीं एप्पल ग्रीन इज स्ट्रॉन्शियम का। पोटेशियम लाइलैक, पोटेशियम लाइलैक पोटेशियम का ना रेडिश है, रेडिश पोटेशियम का रेडिश है। उसमें भी बोरेक्स, उसमें भी होता है बोरेक्स बीट। चलो लिखो CuO, कौन है ये? CuO प्लस B2O3। पता चल रहा है ना आप क्या कर रहे हो? बीड में क्या डाल रहे हो? कॉपर का कोई सॉल्ट डाल रहे हो। कॉपर का कौन सा सॉल्ट है ये? ऑक्साइड, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, +1 +2 तो क्यूप्रिक, ठीक है? चलो तो क्या मिलेगा? CuO प्लस B2O3 क्या मिलेगा? CuO प्लस B2O3, व्हाट यू विल गेट? Cu प्लस B2O3, इसको करना है हमें हीट, व्हाट यू विल गेट द प्रोडक्ट? पाजी क्या जी? चलो तो मिलेगा आपको, लिखो Cu ब्रैकेट BO2 ट्वाइस, सॉरी ठीक है? कॉपर बोरेट, निकल Ni+2 देगा। अच्छा ये कौन से कलर का होगा? ब्लू, ठीक है? निकल कौन से कलर का होगा?
क्या हुआ? निकल कौन से कलर का होगा? Bluish greenish. कुछ भी। निकल कौन से कलर का होगा? Greenish bluish. ब्राउन। लिखो, ये सब पूछते हैं। ब्राउन कलर, ओके? डार्क ब्राउन नहीं, ब्राउन। अपना अपना बता रहे हो क्या? जो आपने टेस्ट किया होगा लैब में। Cu+2 Cu+2 ब्लू, Cr+3 हरा। बीड नहीं, वो मतलब बन के वो वापस से एग्जॉस्ट हो जाता है, जल जाता है। जला दोगे तो वो कलर देगा। बीड इसका है, ये बीड है। बीड में आप सॉल्ट डाल के इसका कलर देख रहे हो, फ्लेम का। So where did it? हाँ, बोरैक्स का ही बीड है। उसकी बोरैक्स के बीड के साथ आप टेस्ट कर रहे हो, फ्लेम टेस्ट करने के लिए, सॉल्ट एनालिसिस करने के लिए कि कौन सा आप लोगों को लैब में अननोन सॉल्ट दिया जाता है, तो आपको पता लगेगा कि आपके सॉल्ट में कौन सा मेटल प्रेजेंट है। तो पहले हम ये बोरैक्स भी टेस्ट करेंगे, फिर हमको पता चलेगा। हाँ, मतलब देयर आर 10 to 15 टेस्ट, उसमें से एक टेस्ट ये है जिससे आप कंफर्म करते हो कि ये हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्रोमियम हरा, CO+2 भी ब्लू देता है आपको। CO कोबाल्ट, हाँ, फॉर द कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। दिस इज जस्ट अ प्रिलिमिनरी टेस्ट। फिर नेक्स्ट Mn+2, योर फेवरेट कलर। Mn+2 कौन सा कलर बोलना? ब्राउन हैज पिंक। चलो नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिखो नेक्स्ट डाइबोरेन। डाइबोरेन ये भी हमने किया है पहले मिसलेनियस में, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन किया है। डाइबोरेन क्या होगा इसमें? बादाम। बोरेन में होगा बोरॉन और हाइड्रोजन। इसमें ना अभी अलग अलग टाइप के बोरेन के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है विच यू डोंट हैव इन योर सिलेबस। क्लोजो, नीडो, अरैक्नो, पैक्नो, फिर क्लोजो, हाइपो, फिर ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, तो जो आपका ये है, क्या पढ़ रहे हैं हम अभी? डाइबोरेन। जो डाइबोरेन है उसका स्ट्रक्चर होता है नीडो का, तो जस्ट राइट वन लाइन, इट इज़ अ नीडो स्ट्रक्चर। ऐसे तो ये पूछेंगे नहीं, बट फिर भी अगर वो, इट इज़ अ नीडो स्ट्रक्चर। ओके, पे अटेंशन। अभी यहाँ पर जो BH3 मॉलिक्यूल होता है, ओके, BH3, इट इज़ हाइपरवैलेंट या हाइपोवैलेंट? हाइपोवैलेंट। ऑक्टेट कंप्लीट है क्या इसका? नहीं। तो ये क्या चाहेगा? सबसे पहले आप मुझे बताओ बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन। इसको आप एक्साइट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये वैलेंस है ना, इसको एक्साइट करोगे तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, इसका एक खाली है ना अभी तक। ओके, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? एक S और 2 P, तो क्या आ जाएगा? sp2। ये दोनों क्या थे? हाइब्रिडाइज होने के बाद आपको 3 ऑर्बिटल बना है आपका sp2। ठीक है, तीनों ही sp2 सेम जैसे दिख रहे हैं ना। मैंने आपको बताया था जब हमने पेंट किया था, लाल और वाइट मिक्स करके पिंक बनाया था जब। ठीक है, डार्क पिंक से लाइट पिंक तक आए थे हम अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, तो ये सारे हाइब्रिडाइज है। ये क्या है? क्या है ये? किसी ने तो अनहाइब्रिडाइज बोला है। अरे ये इसके पास है ही नहीं तो क्या हाइब्रिडाइज करेगा ना। ओके, तो ये वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या है? वेकेंट। ओके,
ICC वाले जो भी है, it is a vacant orbital, so now okay, so now we have a boron with two sp2 hybridized orbital. Okay, so चाय या कुछ पीना है? ओके देखो यहाँ पर योर IGC ऐसी बोरॉन। ओके, इसके पास कितने इसके ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हैं? 3 है ना। अभी देखो ये BH3 है ना, BH3 के फॉर्म में रहता नहीं क्योंकि वो क्या है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बना लेते हैं, आपको B2H6 बना लेते हैं, मतलब 2 बार BH3, 2 बार BH3, दे आर डाइमर। क्या है? ओके, एक मोनोमर होता है, ये मोनोमर है। डाइमर मतलब 2 ट्राइमर, 3 बार, टेट्रामर 4 बार, ठीक है। पॉलीमर बहुत ओके, मरते रहेंगे कईयों तो बार। पॉलीमर बहुत बार, ठीक है। तो ये क्या है, डायमर है, क्या? B2H6, B2H6, ठीक है। अब हाँ, बोरॉन में 3 ऑर्बिटल इसके हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये 1, 2 और ये 3, ये क्या है, हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है ये? ओके, वैसा ही दूसरा बोरॉन भी है ना आपके पास, है ना, है ना। ओके, 2 बोरॉन है आपके पास, ये इसके हाइब्रिडाइज्ड है, ये इसके हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। एक क्या बच रहा है इसका, खाली है, इसका भी एक क्या है, खाली है, ठीक है। अभी हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास? 6 है ना। ओके, 6 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन पे तो हाइब्रिडाइज होके अपना ऑर्बिटल लेके आ रहा है, और इसके साथ क्या बना रहा है, याद आ रहा है क्या कुछ? ठीक है। अब हाइड्रोजन किसके पास आएगा, इसके पास, क्योंकि इसके साथ उसने हाइब्रिडाइज किया हुआ है। अब देखो, ये वाला जो ऑर्बिटल था क्या था, वेकेंट। क्या था? ये वाला ऑर्बिटल था, क्या था, वेकेंट। बट क्योंकि इसका ऑर्बिटल ये जगह है, ओके, हाइड्रोजन इसके साथ हाइब्रिडाइज हो रहा है, तो कुछ पार्ट इसको भी मिल रहा है। किसको? खाली वाले को। किसको? खाली वाले को। ओके, सेम गोस हियर ऑल्सो, ठीक है, फाइन। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपको कैसे दिख रहा है, क्या दिख रहा है? बनाना नीचे वाला थोड़ा मोटा हो गया, छोड़ो। ओके, तो ये आपको बनाना जैसा दिख रहा है ना, दिख रहा है ये बनाना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड, ठीक है, फाइन। अभी इसमें एक और चीज है, क्या है, BHB, BHB। देखो अभी यहाँ पर क्या है, BHB, ठीक है, BH और B, ठीक है। अब यहाँ पर कितने सेंटर है, 3, 1 2 3 सेंटर, ठीक है। कितने सेंटर है, 3। इलेक्ट्रॉन्स कितने, बॉन्ड किसका है, इसका और इसका है ना, ये तो फ्री फंड में आया हुआ है, ठीक है। समझो आप एक केला खा रहे हो, ठीक है, मतलब कुछ भी खा रहे हो, और आपका फ्रेंड भी आ गया आपके साथ, तो उसको भी आप आधा दे दोगे ना, ओके, तो नहीं दोगे तो पूरा दे देना, क्या होगा, ठीक है। तो अभी ये इसके साथ बॉन्डिंग बना रहा था, सॉरी, ये इसके साथ बॉन्डिंग बना रहा था, ठीक है। तो ये तुम्हारा फ्रेंड आ गया, तो इसको भी थोड़ा देना पड़ा ना इसको, ठीक है। सेम गोज हियर आल्सो, ये बोरॉन और हाइड्रोजन अपना बॉन्डिंग बना रहे थे, तुम्हारा फ्रेंड आ गया खाली डब्बा लेके, ठीक है, तो उसको भी आपको देना पड़ा ना, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा हाइब्रिडाइज हो गया है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स, इसके इलेक्ट्रॉन जो थे 1 और ये 2, समझ पा रहे हो तो समझ जाओ, ओके, चलो। तो यस, समझ में आ गया ना पर आपको, ओके, बना लोगे ना, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा बनाना बॉन्ड है तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो
मैं क्या बता रहा था आपको, BHB, ओके, ये 3 सेंटर और कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? 2। तो दिस इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 3 सेंटर, ये पूछते हैं, ओके। अब ये साइड वाला देखो, ये BH देखो, B और H कितना है? वेरी गुड, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। कितना? 2 सेंटर, बिकॉज 2 है ना, 1 2 इलेक्ट्रॉन कितने? 2। ओके, 1 2, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। अभी यहाँ पर क्या समझना है बेटा? BHB, ओके, BHB, ये बीच वाला है, ठीक है। अब एक्चुअल बॉन्डिंग किसकी थी? B और H की। कितने इलेक्ट्रॉन थे उसमें? ये भी जुड़ गया, कितने इलेक्ट्रॉन रहे? 2 ही रहे, ठीक है। सिस्टम कितने? 1 2 3, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने? 2 ही सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये सब लिखना है आपको, ठीक है। चलो पहले लिख लो, बना लो, बनाना बॉन्ड बना लो फटाफट। ये आपका एक प्लेन है समझो, ठीक है। प्लेन देखे हो ना, प्लेन सपाट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक बार ही क्या समझ में आता है क्या मालूम, ओके। ये आपका साइड वाला है BH, ये ऊपर और एक होता है नीचे, ठीक है। दोनों बनाना वाले ऊपर है, एक बन ऊपर और एक नीचे, ठीक है। अब पल सिट स्ट्रेट, आगे मैं लाइन बोल नहीं रहा हूँ। B, ओके। अभी देखो, जो आप ये लेते हो, क्या बोलते हैं इसको, BH3 मॉलिक्यूल लेते हो तो वो एक प्लेन में होता है ना, तो वो एक प्लेन में प्लेनर स्ट्रक्चर होता है ना। BH3 प्लेनर है, ओके। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। बॉन्ड एंगल क्या है? 120। तो ये दोनों हाइड्रोजन चेंज हुए क्या? तो इसका बॉन्ड एंगल क्या रहेगा? 120। और ये सीधा ऊपर चला गया, प्लेन के ऊपर है, समझ रहे हो? मतलब ये प्लेन है, तो ये क्या है? ऊपर वाला हाइड्रोजन है, और फिर वही समझो नीचे भी हाइड्रोजन है, ठीक है। ये ऊपर वाला हाइड्रोजन और ये नीचे वाला हाइड्रोजन, ठीक है। और बाकी के 4 हाइड्रोजन प्लेन में ही है, ठीक है। जो प्लेन में दिख रहे हैं ना आपको, समझ पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो क्या? ठीक है। तो क्या, तो इसका एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, इसका कितना होगा? 120 डिग्री, ठीक है। ये वाले हाइड्रोजन को हम बोलते हैं टर्मिनल, क्या बोलते हैं? टर्मिनल हाइड्रोजन, और इसको हम बोलते हैं ब्रिजिंग हाइड्रोजन, बिकॉज वो ऊपर है, 3D में देख रहे हो उसको। इसको बनाने के लिए हमने ऊपर बनाया, बट वो 3D में 90 के आसपास है। हो गया क्या? हो गया लिख के। चलो नेक्स्ट लिखो, प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, तो जो बनाना है वो क्या है? कलरलेस, ओके। लिखो, इट इज कलरलेस, ओके। दूसरा, उसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आती है, तो लिखो पंजेंट स्मेलिंग, ओके। फिर उसको आग नहीं लगा सकते, तो हाईली इनफ्लेमेबल, आग नहीं लगा सकते उसको, मतलब वो आग नहीं लगाता। एंड रिलीजेस टॉक्सिक गैस, समटाइम फंक्शनल। ये हम B2H6 की बात कर रहे हैं। चलो, इसमें अगर इसमें अगर ऑक्सीजन मारोगे किसमें, तो क्या मिलेगा रिएक्शन? लिखो, B2H6 प्लस O2,
B2H6 प्लस O2, 3 बार O2, B2H6 प्लस 3O2 will give you what? Very good, B2O3 प्लस 3 बार पानी. Oxygen forms oxides with other compounds. Reaction with water, reaction with H2O, reaction with H2O, B2H6 plus, next fourth, reaction with alcohol. क्या स्कैन कर रहा है बाहर? रिएक्शन विथ अल्कोहल लिखे. चलो नेक्स्ट, रिएक्शन विथ अल्कोहल. फर्स्ट B2H6 प्लस क्या लिया है आपने? अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH. तो सारे OH अल्कोहल देंगे ना. ROH. चलो बोलो क्या मिलेगा? इसमें आपने पानी में से कहाँ से काटा था? यहाँ से काटा था, है ना. यहाँ पे कहाँ से काटोगे? ये RO क्या हो जाएगा? एल्कोक्सी. CH3 होगा तो मिथॉक्सी, C2H5 होगा तो इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, आइसोप्रोपॉक्सी, नियोप्रोपॉक्सी. पढ़ा है ना आपने सब? क्या अभी तक नहीं पढ़ा है? IUPAC का टेस्ट अभी तक नहीं पढ़ा है? हाँ नहीं, वहाँ से काटोगे ना तो क्या बनेगा? BOR थ्राइस, BOR थ्राइस. ओके. इसका नाम है ट्राई एल्कोक्सी बोरेट. क्या? ट्राई एल्कोक्सी बोरेट. ठीक है. अगर आप ये ले लोगे, क्या लोगे? वो क्या होता है जो पीते हो तुम लोग? B2H6 प्लस. अच्छा हाँ, थोड़ा सा काइनेटिक्स हुआ है ना आपका? हाँ पूरा हो गया. तो देखो काइनेटिक्स अगर हुआ है आपका, क्या अटक गया? चुप. पे टेंशन. काइनेटिक्स हुआ है आपका. इसको दे देते हैं हम K1, इसको दे देते हैं K2. ओके. किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा? K1 K2. लिखो. नोट, अल्कोहल रिएक्ट्स फास्टर देन वाटर. चलो B2H6 प्लस इथेनॉल के साथ रिएक्ट करो उसको. तो वोडका आपने रिएक्ट कराया, क्या आया? प्रोडक्ट क्या आया? B2H6. देखा, होता है ऐसा. बैलेंस इसका देखो, ये जो कंपाउंड है ना, ऑब्वियसली पे अटेंशन ना, इसके ऊपर ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा 5 मिनट पे अटेंशन कर लो. ठीक है. ये आपका जो कंपाउंड है वो क्या है? इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट शायद 78 है. ठीक है. हाँ 78 या 76 ही है कंफर्म. तो वो क्या है? वॉलेटाइल है ना. वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल जानते हो आप? वॉलेटाइल मतलब जिसका 100 से कम हो, 100 से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो? कम. नॉन वॉलेटाइल मतलब 100 से ज़्यादा. ठीक है. तो ये क्या है? वॉलेटाइल है. इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 76 या 78 के आसपास है. ठीक है. तो ये भी कंपाउंड क्या होगा? वॉलेटाइल. क्या होगा? वॉलेटाइल कंपाउंड है. ठीक है. इसका नाम क्या है? ट्राईइथॉक्सी बोरेट. अभी यहाँ पर इसका अगर आपको किसी ने हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया या बॉन्ड एंगल पूछ लिया तो ये ऐसा ही है ना. यहाँ पर हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? ये C2H5, यहाँ पर C2H5 और यहाँ पर C2H5. इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा?
sp2 yes and bond angle 121. 120 ठीक है so it looks like this BOA. नहीं बोरॉन जो बोरॉन है वो ऑक्सीजन से अटैच है ऑक्सीजन इथाइल से अटैच है अच्छा इसने उल्टा लिखा है क्या ठीक है इधर लिखने के लिए लिख सकते हैं बट स्ट्रक्चर बना रहे हो तो ऐसा है ठीक है तो OC2H5 ठीक है बिकॉज बोरॉन का बॉन्ड ऑक्सीजन से ऑक्सीजन का बॉन्ड इथाइल ग्रुप से बोरिक एसिड इज नॉन वॉलेटाइल बोरिक एसिड इज नॉन वॉलेटाइल ट्राइथाइल बोरेट इज वॉलेटाइल ट्राई इथाइल बोरेट यही जो आपने लिखा ट्राई इथाइल बोरेट इज ट्राई इथॉक्सी बोरेट इज वॉलेटाइल खुद ही सोचो अभी जो ये है क्या बोरिक एसिड ओके स्ट्रक्चर बना दो थोड़ा सा सोचोगे फिर सोचोगे तो वैसे भी नहीं ये क्या है बोरिक एसिड Increase repulsion due to more. तो इसको हम क्या क्लेम कर रहे हैं ये नॉन वॉलेटाइल है और ये है वॉलेटाइल वाई सोचो जरा 30 सेकेंड सोचो ये बताओ ये नॉन वॉलेटाइल क्यों है ये वॉलेटाइल क्यों है So the only difference is C2H5 group. तो उसके कारण ही कुछ होएगा. एक चीज आपने पढ़ा है समथिंग रिलेटेड टू केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग में से भी रिलेटेड टू बॉन्डिंग बॉन्डिंग में भी रिलेटेड टू Covalent बॉन्ड bonding है वो. ये क्या बोला? देखो यस चलो बहुत अच्छे से सोच लिया आपने यस यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है ये हाइड्रोजन ओके और ये क्या है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरा ये क्या है ट्राइगोनल प्लेनर है ना ओके इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं तो जब दूसरा मॉलिक्यूल होगा BOH वाला तो ये इसके साथ क्या बनाएगा अभी तो बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओके तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया हुआ है तो बहुत सारे स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहे हैं ना समझ रहे हो ठीक है मतलब हाथ पकड़ के खेलते हो ना मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं ठीक है इधर ऐसा नहीं है इधर क्या ही है C2H5 है ठीक है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ठीक है इसके पास भी हाइड्रोजन है बट वो कार्बन के साथ खुश है ठीक है बिकॉज कार्बन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बट ऑक्सीजन ऐसा नहीं है ठीक है तो ये इसके साथ क्या कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं क्या कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो फिर बहुत सारे स्ट्रक्चर अगर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ठीक है तो उसको आपको तोड़ना है अभी मतलब आप हीट दे रहे हो ना बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहे हो बॉइलिंग पॉइंट दे रहे हो तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको ब्रेक करने के लिए पहले आपका क्या करोगे ये वाला बॉन्डिंग ब्रेक करोगे फिर बाद में एक्चुअल ये सारा जो बॉन्डिंग है वो टूटेगा बट यहाँ पर क्या होगा डायरेक्ट ही टूटेगा ना बॉन्डिंग समझ रहे हो इसलिए ये क्या है वॉलेटाइल और ये क्या है नॉन वॉलेटाइल ठीक है बिकॉज ऑफ वॉट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑर्गेनिक में भी बहुत आएगा ये कुछ रीज़न नहीं मिला मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाल देने का अगर हो रहा है तो हाइड्रोजन है नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड. लिखो आंसर हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन ट्राई इथाइल का क्वेश्चन कैसे आएगा वो आपको समझना है जो भी मैं बोल रहा था ना सारे रिएक्शन का ये आपने कर लिया मतलब फिर हम ब्रेक में जाएंगे ठीक है चलो लिखो डाइबोरेन on reacting with compound A forms a volatile product B which burns with a green edge flame
ग्रीन एज फ्लेम, आइडेंटिफाई कंपाउंड ए एंड बी, आइडेंटिफाई कंपाउंड ए एंड बी। क्वेश्चन में आपको मामा बना रहे हैं पर आपको चाचा बनना है। सर तो एक ऑप्शन हुआ ना और मतलब हजारों क्या? कोई भी अल्कोहल हो सकता है। तो उसने आगे का जो ग्रीन दिया है वही तो उसने मामा बनाया ना। हमें सिर्फ ए और बी जानना है, आगे वो ग्रीन दे, हरा दे, पीला दे, काला दे, अपने को क्या करना है? हमें हमें क्या पूछा है? ए और बी, ठीक है, वही तुम मामा बन गए, ठीक है। तो वॉलेटाइल मिला मतलब वो अल्कोहल ही होगा, और जो भी अल्कोहल लो, और ऑप्शंस में आपको देंगे, ये आंसर आपका ऑप्शन से होता है, इसलिए मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया। ऑप्शन ही डायरेक्ट लिख के दे देता तो आप समझ जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस में यही होता, ठीक है। चलो कौन सा भी आ रहा हो, ठीक है। चलो राइट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक, राइट डाउन, नीचे लिखो क्लीवेज, CLEAVAG, इधर इधर इधर, क्लीवेज, यस राइट, CLEAVAGE, क्लीवेज रिएक्शंस ऑफ डाइबोरेन, क्लीवेज रिएक्शंस ऑफ डाइबोरेन। ओके, क्लीवेज का मतलब क्या होता है? क्लीवेज मतलब ब्रेकिंग, ठीक है। क्या कर रहे हो आप? ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। तो अभी इसमें दो तरीके के होता है, एक होता है सिमेट्रिकल क्लीवेज, ओके। सिमेट्रिकल क्लीवेज मतलब बराबर के, और एसिमेट्रिकल क्लीवेज मतलब, अभी मुझे बताओ, बोरॉन अगर 3 बॉन्ड बना रहा है तो उस पर कोई चार्ज होगा? बोरॉन अगर 3 बॉन्ड बना रहा है तो उसके ऊपर कोई चार्ज होगा? नहीं, तो वो क्या होगा आपका? न्यूट्रल। बोरॉन अगर 4 बना रहा है, बोरॉन अगर 2 बना रहा है, व्हाट विल बी दी चार्ज? नेगेटिव पॉजिटिव। 4 बना रहा है तो नेगेटिव, और 2 बना रहा है तो पॉजिटिव, ठीक है। इतना पता है हमें। अभी सिमेट्रिकल क्लीवेज और एसिमेट्रिकल क्लीवेज में हम अलग अलग काइंड ऑफ बेस लेते हैं। बेस, अभी आप ऑर्गेनिक के बेसिस देखोगे, बेस मतलब प्रोटॉनिक सर्कल। व्हाट इज अ बेस? प्रोटॉनिक सर्कल। एसिड बेस में आपने पढ़ा रहेगा ना, अलग अलग कॉन्सेप्ट बेस के, Protonic अरेनियस circle, कॉन्सेप्ट, ल्यूविस एसिड बेस थ्योरी, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट बेस, वो सब अलग है, ठीक है। देखो अभी यहाँ पर सिमेट्रिकल क्लीवेज में आप लेते हो बल्की बेस। बल्की मतलब हाँ। वजनदार, है ना, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा। तो जैसे होता है CO, फिर ट्राइमिथाइल अमाइन, एमी मिथाइल, ओके। ठीक है। मिथाइल ऐसे लिख दो। अरे ऑर्गेनिक चालू हो गया ना आपका? अरे शॉर्ट में रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो दिखेगा आपको, एमी मिथाइल को वो एमी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इथाइल को क्या लिखते हैं? ET, प्रोपाइल को PR, आइसोप्रोपाइल को लिखते हैं वो IPR। यस, पता तो है आपको? तुक्का मार। सर इंट्यूशन। यस, ओके। तो ये सारे जो बल्कि बेस है, इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा है। ट्राइमिथाइल आप बना सकते हो, ये है नाइट्रोजन, ये है CH3 और CH3, और एक है इनका लोन पेयर, ठीक है। ट्राइमिथाइलामाइन भी बना सकते हो आप, कैसे आएगा? बना सकते हो ना? बना सकते हो ना? हाँ। अभी ये है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, क्या है? ट्राइफिनाइल। ओके, कैसा आएगा? Cyclic structure है। PH मतलब फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप पता है ना आपको? साइक्लिक। बेंजीन को जब आप सब्स्टिट्यूट में लिखते हो तो फिनाइल होगा वो, ठीक है। तो ये है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ओके। इसमें लोगे आप, वो बल्कि है तो यहाँ पे क्या आएगा? स्मॉल बेस, क्या आएंगे? स्मॉल बेस, जैसे जो भी OH माइनस, जैसे NaOH, KOH एंड सो ऑन। और आपका ये फेवरेट ऑर्गेनिक बेस दैट इज अमोनिया, ठीक है।
बना लिया ये। बेस याद रखो, छोटा बेस मतलब छोटा बेस मतलब एसिमेट्रिकल क्लीवेज, बड़ा बेस मतलब सिमेट्रिकल क्लीवेज, बल्कि बेस मतलब बड़ा बेस। सिमेट्रिकल क्लीवेज। ओके, और क्या छोटा बेस मतलब एसिमेट्रिकल। ठीक है, चलो ये है आपका डाई बोरेन। ओके, इसमें प्लस करो ट्वाइस ऑफ CO या CO। सिमेट्रिकल क्लीवेज टॉपिक डालना है, उसके अंदर ये रिएक्शन लिखना है, ये सिमेट्रिकल होगा या एसिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल होगा या एसिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल। ठीक है, तो आप कहाँ से काटोगे ताकि आपको सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मिले? कैसे काटोगे आप, है ना? यहाँ से काटोगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? BH3। अब आपने BH3 को काट दिया, ठीक है, इसके पास क्या आ गया वापस? खाली डब्बा आ गया ना, यहाँ पे फुल हो गया था, यहाँ पे वापस इसके पास क्या आ गया? खाली ऑर्बिटल आ गया, वेकेंट ऑर्बिटल। सो वेकेंट ऑर्बिटल आ गया तो उसके पास क्या है? ये है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स में डाल देगा ना, तो CO एरो किसके तरफ जाएगा? B की तरफ कि C की तरफ? बी की तरफ, because B की C तरफ, यस। ये ऐसे टाइप के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड। मुझे डेटिव सुनना है ना, ठीक है, तो डेटिव बॉन्ड, ठीक है, या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, या तो तो होल 2 है। हाँ 2 है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल क्लीवेज। अब राइट डाउन एसिमेट्रिकल क्लीवेज, ट्वाइस ही है ना, आगे 2 लिख दिया मतलब 2, अच्छा पूरा तो यस पूरा 2, उधर भी 2 है। ये भी 2 बार है। एसिमेट्रिकल क्लीवेज, नेक्स्ट रिएक्शन, राइट डाउन फास्ट, फास्ट राइट डाउन, वापस बना लो ये डाइबोरेन, वापस डाइबोरेन बना लो। एसिमेट्रिकल क्लीवेज कैसे तोड़ा आपने? ऐसे राइट डाउन BH2 BH2 NH3 लिया था ना, NH3 ट्वाइस, और क्या बचा? एक BH4 माइनस प्लस। ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, उसके नीचे लिख दो कॉम्प्लेक्स। ये सबका IUPAC आप करोगे अगले साल। चलो राइट डाउन अगेन दैट कॉम्प्लेक्स जो आपने लिखा, BH2 नीचे लिखो, BH2 NH3 ट्वाइस BH4 जो आपने कॉम्प्लेक्स जस्ट अभी लिखा। प्लस भी ना, इसके साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं, BH2 ब्रैकेट NH3 ट्वाइस स्क्वायर ब्रैकेट BH4, आगे 3 लिख दो, 3 बार ले रहे हैं ये, प्लस क्या? आगे 3 बार, प्लस कुछ नहीं है। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 18 नहीं, 18 प्लस 6 24। अच्छा 28 4 और 36। 36 वो 4 के बाहर 12 और 24 प्लस। यस, हीट करो इसको, ब्रैकेट सॉरी एरो पे डाल दो हीटिंग, एरो पे डाल दो हीटिंग। हीट करोगे तो आपको मस्त कंपाउंड मिलेगा एक, जो आपने पहले भी किया हुआ है। आई टेल यू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यू विल टेल मी द नेम, ठीक है? B3N3H6, B3N3H6, B3N3H6। क्यों मोगी रिस्पॉन्सिबल है क्या बोलने के लिए? तुम लोग क्या ऑनलाइन में परपेंडिकुलर सो गए थे? B3N3H6,
इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसको हम बोलते हैं बोराजीन। बोराजीन या बंगाली लोग क्या बोलेंगे, बोराजोल। जेंजी वाले क्या बोलेंगे, बोराजीन। चलो, प्लस 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 12H2 प्लस 12H2 प्लस 12H2 H, हाँ H। Write down next reaction. B3, yes, B3N3H6, B3N3H6 क्या है ये गुजराती में? बोराचोल। बोराजीन, बोराजोल या फिर इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसको आप 1000 डिग्री पे आप गर्म कर रहे हो तो क्या मिलेगा आपको, लिखो 1000 डिग्री सेल्सियस। 3H2 प्लस 3Bn। अब Bn भी आपने किया है, नाइट्रो बोरेट। Bn, ओके। उसको और आगे हीट करना है, आगे और एरो डालो, हीट लिखो। इधर 1000 बार हीट किया 1000 डिग्री पे, इधर 2000 पे करेंगे, लिखो 2000 डिग्री सेल्सियस और मिलेगा आपको इनऑर्गेनिक डायमंड। इनऑर्गेनिक डायमंड। आपका ऑर्गेनिक डायमंड एकदम कैसा होता है, काला ना, क्या यस, डायमंड काला होता है किसका, Bn। इनऑर्गेनिक डायमंड का फॉर्मूला नहीं है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जैसे हमने कार्बन का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किया था डायमंड में, एक कार्बन ने 3 की हेल्प की, फिर इसने 3 की हेल्प की, वो वैसा कॉम्प्लेक्स है। यस, Bn क्या है, Bn क्या है, इनऑर्गेनिक साइनाइड। ऐसा नहीं है कुछ भी। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, कब से बेचारा बोल रहा है वो, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक डायमंड। 3Bn को इनऑर्गेनिक डायमंड तो आगे स्टेप है। हाँ, मतलब उसके आगे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बने हैं। इनऑर्गेनिक डायमंड, ग्रेफाइट, काला हीरा, ठीक है, ब्लैक डायमंड, ओके। अब काला है तो हार्ड तो होगा ही, ओके। तो ये सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है, सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। लिखा ना, Bn इज क्वाइट सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस, काला हीरा, ब्लैक डायमंड, ओके। ही के पास ही होगा ना, अब जाओ रिसर्च कर क्या। चलो, नेचुरली क्वाइट रही, कितने गंदे हो तुम लोग। नेचुरली अकरिंग इन मिनरल फॉर्म, लिखो नेचुरली अकरिंग इन मिनरल फॉर्म, क्वाइट Al2O3 ग्रेटर देन। Al2O3 का नाम हमने पीरियोडिक में किया था, इफ यू रिमेंबर। जब मैं नाम बोल रहा हूँ, नाम, कॉमन नेम। Be4C इज बोरॉन कार्बाइड। अच्छा, मुझे लगा B4 है वो, मुझे B4 ब्रैकेट नेक्स्ट, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड लिख दो स्टार्टिंग से ऐसे खड़ा में। कार्बन के आगे लिखो, फटाफट लिखो, चलो फटाफट लिखो। कार्बन के आगे 17 मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट, 17वां 17th मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट। सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट सिलिकेट्स,
सेकेंड सिलिकॉन में बोल रहा हूँ मैं, सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट जो फॉर्म होता है सिलिकेट, सैंड, बी। जर्मेनियम वेरी रेयर, नेक्स्ट Sn मिलता है SnO2 के फॉर्म में, SnO2 कॉसिटराइट। नेक्स्ट PbS, abundance नहीं लिखना SnO2 वो ऐसे फॉर्म में है, बस ये फॉर्म में मिलता है मिनरल फॉर्म में। 3 में abundance लिखा थी, चौथे 5 में लिखी तो वो जैसे जो फॉर्म है वह वो ना, अभी उसका नंबर तुम क्या लिखते जाओगे 72 82, वो काय के लिए याद रखना 70 लिख के क्या लिखा है? जिस फॉर्म में है वो, जिस फॉर्म में मिलता है आपके विश्व में, यूनिवर्स में, उस फॉर्म में लिखो। नेक्स्ट राइट डाउन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नम कार्बन कौन से ऑक्सीडेशन में स्टेबल होगा? +4। ओके, सिलिकॉन ऐसा नहीं है, कार्बन इज कार्बन, उसको जाने दो। कार्बन के अभी आप बहुत रूप देखोगे, अनेक रूप ऑर्गेनिक में, तो वो सब में स्टेबल है, तो यू कैन नॉट से कि वो +4 में स्टेबल होगा। ओके, तो कार्बन की केमिस्ट्री आप ऑर्गेनिक में पढ़ो तो यू डोंट राइट +4। सिलिकॉन +4 में, बिकॉज हमने सिलिकेट पढ़ लिया है, वो अपना आदमी है इनऑर्गेनिक का। सिलिकेट +4, जर्मेनियम, और बिकॉज वहाँ से हमने, मैम वी नीड योर अटेंशन, ओके, उससे हमारा 3D चालू हो जाता है ना, पुअर शेडिंग वाले, तो +4 और +2, जर्स्टिन +4 +2, PB +2 +4 वेरी रेयर, वाई? सिर्फ +2 एक्सप्लेन करता है, इनर्ट पेर इफेक्ट, जर्मेनियम का +2 एक्सप्लेन करता है कैसे आया? इनर्ट पेर इफेक्ट, यू आर एब्सेंट फर्स्ट लेक्चर। ओह शिट, नेक्स्ट लिखो E + O2, यस, E + O2 PB का क्या है? +2, SN में भी +2 है। E + O2, अगर E पे चार्ज है +4 का, तो क्या बनाएगा ये? EO2। तो आप सारे ये लिख सकते हो ऑक्साइड्स, CO2, SiO2, आगे GO2, SnO2 और PbO2। नहीं, पर हम रिएक्शन ऐसे कर रहे हैं ना, बनाएगा तो वो +4 में ना, स्टेबल की बात नहीं कर रहे हैं, बना कैसे रहा है वो बात कर रहे हैं। C + O2, नेसेंट भी यूज करते हैं ना? नेसेंट यूज़ करते हैं, बट ये नहीं, इसमें नहीं। यस, एक्सेस में ऑक्सीजन लोगे तो क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। लिमिटेड सप्लाई लोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट लिखो रिएक्शन विथ एयर, रिएक्शन विथ एयर जाना है ना, ये लास्ट, इसी को लग जाएगा 10-15 मिनट। रिएक्शन विथ एयर अगर लगाओगे तो नहीं तो फटाफट जाएगा। टॉपिक है ना, एयर में क्या है? ऑक्सीजन, हवा, नाइट्रोजन, हवा में क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। O2 N2, N2 is practically inert और ये is reactive। तो लिखो सिर्फ N2 किसके साथ रिएक्ट करता है वो लिख दो इधर, Li B Be Mg Al और B। अभी
स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख दो एक लास्ट, हाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर SiO2 सॉरी SiO लेस देन क्या, SI के पहले क्या है, जर्मेनियम ऑक्साइड लेस देन SNO लेस देन PbO। कोई रीज़न बता सकते हैं PbO क्यों स्टेबल है ना, +2 में है ना वो, और Pb तो चाहता है +2 में रहना, ठीक है। नाम क्या होगा इसका, लेड ऑक्साइड, रेडॉक्स रिएक्शन, लेड ऑक्साइड, प्लम्बस ऑक्साइड, ठीक है। CO न्यूट्रल ऑक्साइड, SiO इज एसिडिक, ये पता है आपको। SNO और PbO इज है, बेजुबान अली गाकर सोया ना, क्या होता है वो? अभी किया हमने एम्फोटेरिक, बेजुबान अली गाकर सोया, और आप क्या करके सोते हो, CO2 SiO2 GeO2, फटाफट लिखो चलो, CO2 SiO2 GeO2, ये तीनों क्या है, एसिडिक, ओके, ये तीनों है एसिडिक। SNO2 PbO2 इज एम्फोटेरिक। CO2 प्लस पानी, आप सोडा का बॉटल खोलते हो, क्या निकलता है उसमें से, कार्बन डाइऑक्साइड, वो अंदर होता क्या है, H2CO3 ना, H2CO3 इज अ वीक गैस, तो जैसे वो रिलीज होगा आपको क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। तो कार्बन डाइऑक्साइड और आप डालोगे अंदर, अगर बॉटल के अंदर डालोगे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ठीक है, तो क्या बनाएगा वो, प्रेशराइज फॉर्म में कार्बोनिक एसिड। यस, CO2 प्लस H2O will give you H2CO3, that is कार्बोनिक एसिड। कैसा दिखता है वो, OH, ठीक है। इधर सिर्फ अगर H होता तो क्या होता, इधर सिर्फ H होता तो क्या होता, फॉर्मिंग एसिड। यस, नाम क्या है, फॉर्मिक, हाँ फॉर्मिक इज कॉमन ना, मिथेनॉइक एसिड। कौन स्टेबल है दोनों में से, एंड वाई, बिकॉज Pb +2, यस, तो लिख दो ये, यही ऑर्डर। इन वन लास्ट रिएक्शन, पक्का लास्ट, SN पक्का लास्ट, SN प्लस 2H2O, यू नो दिस, क्या मिलेगा, हीट करोगे तो SnO2 प्लस 2H2। हाँ हो गया, सिर्फ टॉपिक डाल दो, टॉपिक डाल के रखो, तो मुझे नेक्स्ट टाइम बताना आप कहाँ से स्टार्ट करना है। रिएक्शन विथ हेलोजन, ग्रुप 14 जाना ना। हाँ